पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिसका नाम है सिटीजनशिप। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक है। आर्टिकल 5 इस बारे में बात करता है कि सिटीजन कौन होंगे जब संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 में। तो उस टाइम सिटीजन वो माने जाएंगे जिनका जन्म हुआ हो इंडिया में, या जो जिनके पेरेंट रह रहे हो इंडिया में, या उनका जन्म हुआ हो, या जो पिछले 5 साल से रह रहा हो इंडिया में, वो उस टाइम सिटीजन माने जाएंगे इंडिया के। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से इंडिया आए हो माइग्रेट होकर के, उनके सिटीजनशिप के बारे में, वो डायरेक्ट सिटीजन बन सकते हैं अगर उनका जन्म हुआ हो इंडिया में या उनके पेरेंट रह रहे हो इंडिया में। पर अगर वो 19 जुलाई 1948 से पहले आए हो तो डायरेक्ट सिटीजन हो सकते हैं इंडिया के। अगर उसके बाद आए तो उन्हें 6 महीना रहने के बाद रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। फिर आर्टिकल 7 ये कहता है कि जो लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट होकर के चले गए वो सिटीजन नहीं माने जाएंगे इंडिया के, अगर वो 1 मार्च 1947 के बाद गए हों, पर वो भी रजिस्टर करा के बन सकते हैं 6 महीना रहने के बाद, जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था 1948 का उस टाइम में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल 8 ये कहता है कि जो लोग इंडिया से बाहर रह रहे हो किस टेम्पररी बेसिस पे, किसी काम से, जॉब से या पढ़ाई से, वो भी इंडिया के सिटीजन होंगे अगर उनके पेरेंट रह रहे हो इंडिया में या उनका जन्म हुआ हो इंडिया में। पर ये डिप्लोमेट को वहाँ पे जिस भी कंट्री में वो रह रहे हो इन्फॉर्म करना पड़ेगा उनको। तो ये आर्टिकल 8 था। आर्टिकल 9 डुअल सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका मतलब ये है कि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप नहीं हो सकता है, यानी कि कोई भी इंसान इंडिया के सिटीजन के साथ साथ किसी और कंट्री का सिटीजन नहीं ले सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसका इंडिया का सिटीजनशिप रद्द कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 10 ये कहता है कि पार्लियामेंट किसी भी सिटी की इंसान का सिटीजनशिप को रद्द कर सकती है। अगर वो इंसान कुछ लॉ नहीं मान रहा हो इंडिया का या कुछ गलत कर रहा हो तो पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर होता है कि वो उसका सिटीजनशिप को ख़त्म कर सकती है। आर्टिकल 11 ये कहता है कि पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है कि फर्दर सिटीजनशिप में कोई चेंज लाना हो तो वो चेंज बाय लॉ पार्लियामेंट कर सकती है। इस चेंज को मानते हुए आर्टिकल 11 है उसको मानते हुए सिटीजनशिप एक्ट 1955, सिटीजनशिप एक्ट 2019 ये आया था। सिटीजनशिप एक्ट 1955 मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी और 2019 भी। अभी के लिए इतना ही। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें पार्ट 2 सिटीजनशिप, उसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है, जिसमें कि 5 से लेकर के 8 तक जो कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम जब